नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज दरभंगा विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही, सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेन्ड एट बेलवागंज, लहेरियासराय। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। भूमि विवादों पर रखें खास नजर, निपटाने के लिए करें सकारात्मक पहल, डीएम और एसएसपी ने थाना प्रभारियों के साथ की बैठक। एक सप्ताह में दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिलों में 1358 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी, डीआईजी छत्रनील सिंह ने मीडिया को दी जानकारी। दरभंगा में एम्स की स्थापना और पृथक मिथिला राज्य के गठन सहित कई मांगों के समर्थन में 31 जनवरी को दिल्ली में होगा प्रदर्शन, अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के बैनर तले बुलंद होगी आवाज। संस्कृत विश्वविद्यालय में 5 फरवरी से शुरू होगी आयुर्वेद की परीक्षा, रामेश्वर लता संस्कृत कॉलेज बना केंद्र। दरभंगा में फिर गरजे सांसद पप्पू यादव, कहा दम है तो अकेले अपने अपने दम पर लड़े राजनीतिक दल चुनाव, हैसियत का चल जाएगा पता। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के 4 दिवसीय स्थापना दिवस समारोह का हुआ भव्य समापन। और वसंत पंचमी का त्योहार करीब, कोलकाता से आए कलाकार दरभंगा में बंगाली स्टाइल में बना रहे मां सरस्वती की प्रतिमा। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग किला दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education, and class 6 to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय दरभंगा। Completely English medium based on CBSE curriculum, Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well-qualified and dedicated teachers, well-equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio-visual facility, indoor and outdoor games for all-round development of your work. Let's order. I want brownies. I'll have milkshake And a burger. Yo bro, how are you bro? देखा आपने, पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो, न्यू जनरेशन फैमिली हम और हमारे ब्रोज। Bro, can I get a burger? Bro, me too. डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस। 5 नहीं, 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। Yo bro, what's up? Yo bros, 2 more chairs please. Datsun, experience change. मूवी
देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में सेंट्रली एयर कंडीशन 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनीश सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरियासराय, दरभंगा। और समाचार अब विस्तार के साथ। भूमि विवादों पर रखें खास नजर, निपटाने के लिए करें सकारात्मक पहल। डीएम और एसएसपी ने थाना प्रभारियों के साथ की बैठक। जमीन से जुड़े मामलों पर गंभीर है जिला प्रशासन। डीएम और एसएसपी ने विभिन्न थाना अध्यक्षों के साथ की बैठक। कहा, भूमि विवादों पर रखें खास ध्यान, उनके सही निपटारे का चुने रास्ता, करें कोशिश। संबंधित थाना प्रभारी एसएचओ बताइए, विश्वविद्यालय एसएचओ कुछ इंटरेक्शन होता हो क्या एटीट्यूड है उन लोगों का? डीसी साहब से बात हुआ था, तो डीसी साहब का कहना था कि हम लोग जो थाना के लिए जमीन जो है यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर में जहाँ पर गेट है वो हम देना करेंगे। लीज सतत लीज पर लेकर के उसमें 4 गुना पैसा दे होता है, थोड़ा महंगा पड़ेगा हम लोगों को। उसका अद्यतन स्टेटस क्या है ये हम लोग जानना चाहेंगे, विशेषकर सीओ साहब लोगों से। विश्वविद्यालय थाना ये एक सप्ताह में दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिलों दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में कुल 1358 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। डीआईजी छत्रनील सिंह ने मीडिया को दी जानकारी। पुलिस ने कसा है अपराधियों पर लगाम। 21 जनवरी से 27 जनवरी तक एक सप्ताह में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर तीनों जिलों को मिलाकर कुल 1358 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें दरभंगा में सबसे अधिक 947, मधुबनी जिले में 185 और समस्तीपुर में कुल 226 अपराधियों ने गिरफ्तारी उनकी हुई है या फिर उन्होंने कुछ में आत्मसमर्पण भी किया है। कुल 1358 अभियुक्त सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। डीआईजी छत्रनील सिंह ने मीडिया को दी जानकारी। कार्रवाई चल रही है, टीम गठित की गई है। जल्दी ही इसमें जो कारण हैं, कुछ बिंदु हैं, उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी उस पर कमेंट करना उचित नहीं रहेगा। लेकिन जल्दी ही इसका खुलासा होगा, जो इसमें शामिल अपराधी हैं उसको गिरफ्तार करके आपके सामने लाया जाएगा। दो तीन एंगल हैं जिस पे जांच चल रही है। मैंने जैसा बताया कि अभी इस पे मेरा कमेंट करना उचित नहीं होगा। कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेटर यहाँ इंतजाम करवाते हैं। दरभंगा क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार अभियान के तहत एस ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में पिछले सप्ताह जो कि 21 जनवरी से शुरू हुआ है, 21 जनवरी से 27 जनवरी तक कुल 1358, इसमें कुछ गंभीर मामलों के अपराधी हैं, जो सूची आपको उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा जो विदेशी शराब है वो 3291 लीटर तथा देशी शराब 719 लीटर बरामद हुए हैं। अवैध शराब के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें कुल 85 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके अलावा देशी कट्टा 3, कारतूस 4, मोटरसाइकिल 25, पिकअप वाहन 1 और मोबाइल 1 और नकद 80,000 रुपये बरामद किए गए हैं। लगातार वाहन चेकिंग भी अभियान के तहत कराया जा रहा है हर तीनों जिलों में, जिसमें कुल पिछले सप्ताह में 6,15,000 की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई। और दरभंगा से लेकर लहेरियासराय तक होती रही वाहनों की जांच। अपराध को रोकने और अपराधियों को पकड़ने के लिए दरभंगा पुलिस लगातार वाहन चेकिंग कर रही है। इसी क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के निर्देशानुसार नगर थाना अध्यक्ष सीताराम प्रसाद के नेतृत्व में विभिन्न जगहों पर भोगनझा चौक पर सघन अभियान चलाया गया। दरभंगा से लेकर लहेरियासराय तक हुई वाहनों की चेकिंग, जांच हुई डिक्की की, कागजात जांचे गए, हेलमेट की भी हुई चेकिंग।
पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार आज शहर में गहन वाहन चेकिंग प्रारंभ की गई है। ये 1:15 बजे से 4 बजे तक उसमें हम लोग अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से चेक कर रहे हैं सभी का डिक्की बॉडी, और खास करके युवा वर्ग जो ट्रिपल लोडिंग चलते हैं या पल्सर अपाची जो फास्ट गाड़ी रखते हैं, वैसे गाड़ी पर हम लोग विशेष नजर तो नहीं पकड़ाया है, लेकिन आगे अभी और चेकिंग जारी रहेगी। पकड़ाता है गाड़ी का फोर बने उधर से दरभंगा में एम्स की स्थापना और पृथक मिथिला राज्य के गठन सहित कई मांगों के समर्थन में 31 जनवरी को दिल्ली में होगा प्रदर्शन। अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के बैनर तले बुलंद होगी आवाज। दरभंगा में एम्स की स्थापना और पृथक मिथिला राज्य के गठन सहित अन्य मांगों के समर्थन में 31 जनवरी को दिल्ली में विशाल धरना प्रदर्शन और स्वास्थ्य मंत्री का होगा घेराव, बोले डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू। केंद्र व राज्य की सरकार दरभंगा में एम्स की स्थापना के मामले में टाल मटोल का रवैया अपनाते हुए मिथिला की भोली भाली जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रही है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उक्त बातें विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने सोमवार को अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के तत्वावधान में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि जब वर्षों से डीएमसीएच दरभंगा में चल रहा है तो वहां एम्स बनाने में दिक्कत होने की सरकार की ओर से की जा रही अटकलबाजियां समझ से परे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर 31 जनवरी को संसदीय सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री का घेराव कर दरभंगा के बदले किसी और जगह पर एम्स को स्थापित किए जाने की सरकार की मंशा का पर्दाफाश किया जाएगा। साथ ही समिति के बैनर तले 11 फरवरी को दिल्ली में लंबित मांगों के समर्थन में 8 जगहों पर नाकाबंदी की जाएगी। ओहिमे बेर बेर से घोषणा होइ छै जे दरभंगा में से अहाँके एम्स बनि रहल है, हैया चिट्ठी निर्गत भेल। माने बिहार सरकार बेर बेर कहै छथिन जे अहाँके जल्दी हैत, लेकिन ओ गंगाके ओहि पार मरबहमे सबटा सुझै छनि आ मिथिलाके अखन तक नहि सुझै छनि। तो से एकर सच्चाई तो ई छै जे बेर बेर वो अनाउंस करै छथिन, या चिट्ठी निकलि गेल कहै छथिन आ बोलै नहि छै। तो कि औचित हुनका इएह छनि जे एकर से माने सही से निरूपण करथि एम्सके एहिठाम। और हमार पूर्ववक्ता कहिए चुकलथि हैं जे हमरा बहुत समस्या है आ वो समस्या के निदान नक्सल में एकेटा है, मिथिला के सर्वांगीण विकास के लिए हमरा मिथिला राज्य चाहिए। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 8 गो मैथिली के स्लोगन है स्वच्छता से संबंधित। इसमें लगभग 100 अशुद्ध है भाषाई रूप से। एक हम स्टेशन मास्टर के दिलिए एक शुद्ध करवा दिल जाए, ताकि लोग पहले ई शुद्ध रहते स्वच्छ रहते तहन ओकरा पढ़ के हम स्वच्छता के तरफ सोचबे। सबसे आग्रह करी जो चिट्ठी हम स्टेशन मास्टर के देने छियै तो 1 नंबर प्लेटफार्म पर कोई पोस्टर के बैनर के ठीक करवाबी अहाँ के माध्यम से एक आवाज पहुँच जाए। अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के अध्यक्ष वैद्यनाथ चौधरी समेत संयोजक अमरेंद्र झा, डॉक्टर बुचरू पासवान, जीवकांत मिश्र, विनोद कुमार झा, प्रोफेसर अरे बूढ़ा भाई चंद्रेश जी समेत हमार सब कार्यकर्ता से दिल्ली में मिथिला राज्य के पुनर्निर्माण के लिए एम्स के स्थापना में जे कोनो दिक्कत दरभंगा में भ रहा, मिथिला के राजधानी दरभंगा में तकरा पुनर्वापसी 100 बा इज्जत तय के लेल हम सब गोटे घेरा डालो डेरा डालो के आह्वान केने छी। हम करलहुँ कहलहुँ ने ता वही लेल हम पूर्वों में कई बेर कह चुकल छी जे आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी, शैक्षणिक आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी, भाषाई आज़ादी, इंडस्ट्रियल आज़ादी, बाढ़ सुखाड़, बिजली के स्थायी निराकरण के लिए राम छाड़ी कसु दोसर बिना मिथिला राज्य से हमर नहीं है। संस्कृत विश्वविद्यालय में 5 फरवरी से होगी आयुर्वेद की परीक्षा। रामेश्वर लता संस्कृत कॉलेज बना केंद्र।
5 फरवरी से होगी आयुर्वेद की परीक्षा। रामेश्वर लता संस्कृत कॉलेज बना केंद्र। संस्कृत विश्वविद्यालय ने आयुर्वेद 2017 विशेष एवं 2018 की संशोधित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। 2 पालियों में 5 फरवरी से शुरू यह परीक्षा 14 फरवरी तक चलेगी। इसके लिए दरभंगा के महारानी अधिरानी रामेश्वर लता संस्कृत कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि पहली पाली सुबह 9 से 12 बजे तक, दूसरी पाली दोपहर 1 से 4 बजे तक की होगी। दोनों पालियों में 1 घंटे का अंतराल रखा गया है। वहीं इसकी प्रायोगिक, व्यावहारिकी, मौखिकी परीक्षा 16 से 19 फरवरी तक चलेगी। इस आशय की अधिसूचना परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनय कुमार मिश्र ने जारी कर दी है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरिया सराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। भूमि विवादों पर रखें खास नजर, निपटाने के लिए करें सकारात्मक पहल। डीएम और एसएसपी ने थाना प्रभारियों के साथ की बैठक। एक सप्ताह में दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिलों में 1358 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। डीआईजी छत्रनील सिंह ने मीडिया को दी जानकारी। दरभंगा में एम्स की स्थापना और पृथक मिथिला राज्य के गठन सहित कई मांगों के समर्थन में 31 जनवरी को दिल्ली में होगा प्रदर्शन। अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के बैनर तले बुलंद होगी आवाज। संस्कृत विश्वविद्यालय में 5 फरवरी से शुरू होगी आयुर्वेद की परीक्षा। रामेश्वर लता संस्कृत कॉलेज बना केंद्र। दरभंगा में फिर गरजे सांसद पप्पू यादव, कहा दम है तो अकेले अपने अपने दम पर लड़े राजनीतिक दल चुनाव, हैसियत का चल जाएगा पता। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के 4 दिवसीय स्थापना दिवस समारोह का हुआ भव्य समापन। और वसंत पंचमी का त्योहार करीब, कोलकाता से आए कलाकार दरभंगा में बंगाली स्टाइल में बना रहे मां सरस्वती की प्रतिमा। दरभंगा में फिर गरजे सांसद पप्पू यादव, कहा दम है तो अकेले अपने अपने दम पर लड़े चुनाव, राजनीतिक दल, हैसियत का चल जाएगा पता। दरभंगा में फिर गरजे सांसद पप्पू यादव, बढ़ रहे अपराध पर जताई चिंता, कहा दम है तो अकेले अलग अलग अपने दम पर चुनाव लड़े राजनीतिक दल, औकात का चल जाएगा पता। दरभंगा में पत्रकारों के समक्ष अपनी बातें रखी सांसद पप्पू यादव ने। लगभग 30-35 युवा और आरजेडी से लगभग 15-20 युवा छोड़ के जन अधिकार पार्टी में उन लोगों ने पप्पू यादव के साथ अपनी आस्था को दिखाया है और इस पार्टी को ज्वाइन किया है। और मैं इन लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इनसे उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए ये लोग अपना
सहयोग और बहुमूल्य टाइम देंगे ताकि पार्टी की उन्नति और तरक्की में काम आ सके। जिम्मेवारी जिस तरह के अभी का जो राजनीतिक हालात है उस चीज़ को देखते हुए जो अच्छा दल जन अधिकार पार्टी आया है, पप्पू यादव की निष्ठा जो सिस्टम उनका देखते हैं, हर जहाँ मर्डर हुआ, जहाँ कोई भी ऐसा कांड होता है, पप्पू यादव ही एक ऐसा मर्द का बच्चा है जो हर मोमेंट पर, हर पॉइंट पर, गली कुची या सलाब का भी टाइम आया उसका भी पोजीशन देखिए, कोई नेता घर से नहीं निकला, कोई एमपी घर से नहीं निकलता था। ये कब तक दही चूड़ा तिलकुट का इस्तेमाल करिएगा? कब तक? मुझे तो आश्चर्य होता है, कब तक पैर छू करके और जाति का उन्माद। हम तो कभी कभी आश्चर्य लगता है, बड़ी बड़ी बात करते हैं ये लोग, चाहे वो भाजपा हो, चाहे ये ट्विटर चौपाल चलाने वाला राजद। ये लालू यादव राजद नहीं, लालू यादव राजद बहुत पहले ही मृतप्राय हो चुका है, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के रास्ते पर चलने का प्रयास किया। ये राजद अहंकारियों का, दुष्टों का, धूर्तों का जमात है। जो ट्विटर चौपाल की बात करता है, 2 लाख आदमी ट्विटर पर नहीं हो जिसका वोटर, और 21 हत्या हो जाए वहां जाएंगे नहीं, बेटियों का बलात्कार होगा वहां जाएंगे नहीं, घर से निकलेंगे नहीं, खुद राजद के उपाध्यक्ष की मौत होती है, कई नेताओं की मौत होती है, वहां जाएंगे नहीं। लेकिन ट्विटर चौपाल, एक तरफ भाई बहन प्राइवेट लिमिटेड राजद है, एक तरफ मदर लिमिटेड राजद है, और एक तरफ ट्विटर चौपाल राजद, और वो भी औकात दिखाते हैं कांग्रेस को। जिस कांग्रेस ने, हम तो कहते हैं एक बार सभी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ ले, औकात का पता सबको चलना चाहिए। बीजेपी नीतीश कुमार जी भी लड़ ले अलग, ट्विटर चौपाल लाल बबुआ जो है अहंकार में बहुत मस्त है, तो इनका अहंकार का भी पता चल जाएगा कि कितना, और अपने अपने जिला में चुनाव लड़े। गोपालगंज, छपरा, नालंदा, नीतीश जी नालंदा चल जाए, ये लोग गोपालगंज, छपरा चल जाए, सभी लोग अपने अपने, कुछ लोग मध्य प्रदेश चल जाए, कुछ लोग पैरासूट से जो नेता बने हैं अकेले चुनाव लड़े। औकात का पता चल जाना चाहिए कि इन लोग की औकात क्या है, कितना कितना। हम तो चाहते हैं कि हम भी अकेले चुनाव लड़े। मैंने ये बात कांग्रेस से भी की, इन लोगों को एक बार पता चलना चाहिए। कितने को ये प्रधानमंत्री, कभी मायावती को कहते हैं आप सबसे उपयुक्त, कभी ममता को कहते हैं उपयुक्त, कभी कहते हैं अभी कुछ नहीं। मतलब ये शो कितना बड़ा तोप खाना है कि आप यहां से बैठ करके आप किंग मेकर बन का सपना देख रहे हैं। वसंत पंचमी का त्योहार है करीब। कोलकाता से आए कलाकार दरभंगा में बंगाली स्टाइल में बना रहे मां सरस्वती की प्रतिमा। सरस्वती पूजा काफी नजदीक है और ऐसे में मां सरस्वती की प्रतिमाओं का हो रहा निर्माण। कोलकाता से आए हुए कलाकारों के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा बनाई जा रही है। अपने सह कलाकारों के साथ कोलकाता से उत्तम लाल ने न्यूज़ टुडे से बात करते हुए बताया कि वह पिछले कई वर्षों से यहां मां सरस्वती की प्रतिमा बनाते आ रहे हैं। उनके द्वारा बनाई गई प्रतिमा पूर्ण रूप से बंगाली स्टाइल में होती है और काफ़ी सस्ती भी। यहां पर उन्हें काफ़ी सहयोग और प्यार मिलता रहा है। सर हम कलकत्ता से हर साल दरभंगा में मेरा 8 साल हो रहा है। पहले मिजोरम गुमटी का उस पर मूर्ति बनाता था। अभी इस बार में 2 साल से ये एमएलएसएम कॉलेज के बगल में विद्यापति स्थान में हम मूर्ति बना रहे हैं। तो मूर्ति जैसा है हमारा दरभंगा का अंदर सबसे फास्ट मूर्ति है। जैसी कलकत्ता में जैसी सजावट होता है ना मूर्ति का, उसी रंग का मूर्ति, कपड़ा, मुकुट, केश उस पूरा ऑल कंप्लीट करके मूर्ति हमका यहाँ से सेलिंग होता है। और मूर्ति का रेंज भी थोड़ा हिसाब किताब से रहता है, कम ज़्यादा करके। हाईएस्ट मैक्सिमम 5,500
5000 का अंदर मूर्ति रहता है, नीचे 700 750 का मूर्ति है, 1500 का मूर्ति है, आपको 2000 का मूर्ति है। इस रंग का मूर्ति है हमारे पास, हर एक रंग का मूर्ति मिलता है। हमारा मूर्ति जैसी दरभंगा का जैसी मिट्टी का कपड़ा रहता है उसी टाइप का हमारा काम नहीं रहता, उससे आपको हट के हमारा जैसी कलकत्ता का सजावट का जैसी मूर्ति है उस टाइप का मूर्ति हमारा पूरा ऑल कंप्लीट केश उस मुकुट उकुट ओरिजिनल कपड़ा लगा के हमारा मूर्ति बिकता है। संस्कृत विश्वविद्यालय के 4 दिवसीय स्थापना दिवस समारोह का हुआ भव्य समापन। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 4 दिवसीय स्थापना दिवस समारोह संपन्न हुआ। उत्साह और हर्षोल्लास के साथ विश्वविद्यालय परिवार ने मनाई अपनी 59वां स्थापना दिवस। 4 दिनों तक आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रम, विद्वानों ने अलग अलग विषयों के शास्त्रार्थ में लिया भाग। समापन समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति डॉक्टर सर्वनारायण झा ने की। पानी बिना निर्मल करे सुहार। मदीय कथनस्य एकमेव उद्देश्य यादृशी प्रतिभा मिथिलायां वर्तते अद्यापि यादृशी प्रतिभा विद्यते कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालये छात्रस्य छात्राणां अध्यापकानां ईदृशी प्रतिभा स्थापना दिवस का एक ही लक्ष्य है और संस्कृत की समुन्नति और जिस उद्देश्य से इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी उस उद्देश्य की पूर्ति करना। और पूर्ति एक ही है कि भारत की राष्ट्रीयता, भारतीय संस्कृति जिसमें सन्निहित है वह संस्कृत वाङ्मय सुरक्षित, पुष्पित, पल्लवित और संवर्धित रहे। इसके लिए छात्रों में स्पर्धा का भाव हो, छात्रों में पांडित्य हो, छात्र शास्त्रार्थ करें और विद्वान उन्हें उत्साहित करें। इस तरह का अवसर उत्पन्न करना एक कुलपति के रूप में मेरा दायित्व है और मैंने कोशिश की है और उस कोशिश का परिणाम यह हुआ है कि पिछले वर्ष आपने देखा होगा कि यहाँ बाहर से विद्वान आकर शास्त्रार्थ कर रहे थे और इस वर्ष हमारे नए नए अध्यापक जो अभी अभी अध्यापक हुए हैं, कल तक छात्र थे, वे शास्त्रार्थ कर रहे हैं। उससे नीचे वाले जो विद्यार्थी थे, आपने देखा होगा परसों चौथे रोज कि सुबह 10:30-11 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक लगातार महाविद्यालयों से आए हुए छोटे छोटे छात्र जो कोई शास्त्री के हैं, शास्त्री के हैं, दिन भर शास्त्र चर्चा की है, शाम 7 बजे तक शास्त्र चर्चा की है। निश्चित रूप से विश्वविद्यालय की सफलता है, विश्वविद्यालय उद्देश्य की पूर्ति की ओर जा रहा है। ये आज जो है समापन समारोह है, तो क्या कहेंगे इस पर? समापन समारोह में तो यही है कि आप लोग बताएंगे
कि संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृतमय वातावरण है। जो हमारे छोटे छोटे छात्र हैं दिन भर संस्कृत में व्याख्यान कर रहे हैं, नए नए अध्यापक हैं संस्कृत में व्याख्यान कर रहे हैं, संस्कृत में शास्त्रार्थ कर रहे हैं। तो इसका जो अनुभव है वो तो अनुभव तो आप लोग हमें बताएंगे कि कैसा अनुभव हुआ आप लोगों का, क्या लग रहा है संस्कृत विश्वविद्यालय अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है। और वास्तव में जो छात्र हैं, हमारा तो लक्ष्य ही है छात्रों को प्लेटफॉर्म देना, छात्रों को ऐसा अवसर प्रदान करना कि वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाए, उनको मनोबल बढ़े उनका और वे आगे बढ़ सकें। यही मेरा कर्तव्य है। विश्वविद्यालय इसी के लिए स्थापित है और विश्वविद्यालय यह कार्य कर रहा है। इस समापन समारोह के अवसर पर ऐसे जितने युवा विद्वान हमारे छात्र आए हैं और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, उन सबों को विश्वविद्यालय की ओर से अभिनंदन है और वर्धापन है। ऐसे लोग जिन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन उच्चतम शिखर पर नहीं पहुंच पाए, उतनी सफलता या प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान नहीं ले पाए, उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना है कि वे आगे आने वाले शास्त्रार्थ में अपने आप को इस रूप में उपस्थापित करेंगे कि उन्हें भी लगेगा कि वे यहाँ के उत्कृष्टतम विद्वान और छात्र हैं। आवश्यकता विद्यते। ज्योतिष शास्त्रेणैव शुभाशुभ कालस्य ज्ञानं भवति। ज्योतिषे सूर्य सिद्धान्ते अन्यस्मिन् कालविषये उक्तमस्ति। लोकानाम् अंकृतकालः कालोऽन्यकलनात्मकः। एकः कालः लोकानाम् अंकृतकालः अस्ति, अर्थात् समस्त भूतानां संहारको विद्यते। द्वितीयः कालः कलनात्मकः गणनात्मको वा विद्यते। वरञ्च यः प्रथमः कालः अस्ति लोकानां कालः अस्ति, अस्य कालस्य कदा आरम्भः कदा अवसानं च इति ज्ञातुं न शक्यते। अतः ज्योतिषशास्त्रदृष्ट्या अस्य कालस्य प्रयोजनं नास्ति। अयं कालः लोकानां अंकृतकालः अयुक्तिकः इति मम पक्षः। ओम नमस्तस्यै। आतंक मंडल भूषित दंडभारां चूड़ामणि प्रभृति मंडल मंडितांगी कौशेय वस्त्रमणि मौक्तिक हारयुक्तां ध्याये विदेहतनयां शशिगौरवत्नां। नमः सभायै सभापति भवद्भिः अत्र उक्तं यत् ज्योतिषशास्त्रे नवविधकालमानानि प्रसिद्धानि सन्ति। भास्कराचार्येण उक्तं तत्र एवं पृथक्मानः दैवजेव पैत्रार्च सोदिन्दं सावनानि ब्राह्मं च काले नव प्रमाणं ग्रहात्मसाध्यात्मं ज्येष्ठमग्ना। तत्र नवविधकालमानेषु चतुर्भिर्माने सौदचान्द्रार्च सावनैः एव मानवलोके कार्यसञ्चालनं भवति। तेन सूर्यसिद्धान्ते अपि उक्तं यत् चतुर्भिर्व्यवहारोक्तः सौदचान्द्रार्च सावनैः। तत्र सामान्यतया कालशब्देन समयस्य बोधः भवत्येव। कालस्य एकः अन्यः अर्थः अपि सूर्यसिद्धान्ते वर्तते। लोकानाम् अंकृतकालः अर्थात् एकः कालः वर्तते यः समस्त भुवनभूतानां संहारकः। पर्यावरण के संरक्षण के दूतों का हुआ सम्मान, आयोजित हुआ कार्यक्रम।
डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन द्वारा MLSM कॉलेज दरभंगा के सभागार में पर्यावरण संरक्षण हेतु दूतों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह के दौरान ही IQAC MLSM कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में पर्यावरण संरक्षण आम लोगों की भूमिका विषयक संगोष्ठी भी आयोजित हुई। और पेड़ है कभी एक समय हम लोग का सपना था ये हरा भरा हो और उसमें कुछ पेड़ हम लोग भी लगाए हुए हैं। उसे देख के जब उस रास्ते से गुजरते हैं तो जब वो पेड़ लहराती रहती है तो सर ऐसा लगता है जैसे वो झुक के मुझे प्रणाम कर रही है सर। बहुत खुशी मिलती है सर। एक मिनट रुकिएगा। हमारे जो सफाई कर्मी हैं जिनका समाज में बहुत ही अहम भूमिका है प्रदूषण के संरक्षण में या सफाई में, ये हमारा कॉलेज और प्रभात दास फाउंडेशन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में हमारे कुछ कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी हैं उनको सम्मानित किया गया और ये हमें खुशी दे रहा है, फख्र दे रहा है। वो हमारे भाई हैं, बराबर का हक है उनका और उनका जो भूमिका है समाज में उनको हम सम्मानित करते हुए उनको सम्मान देते हुए इस कार्यक्रम को किया। आज हमारे कॉलेज में रोल ऑफ पीपुल इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन विषय के एक छोटा सा सेमिनार का आयोजन किया गया है। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन और हमारे कॉलेज के IQAC के संयुक्त तत्वावधान में बहुत शॉर्ट नोटिस पर यह कार्यक्रम हुआ, लेकिन इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। आज आपने देखा किस तरह से जो रैग पिकर्स हैं, जो कूड़ा कचरा बीनते हैं, उन लोगों को सम्मानित किया गया है। जब समाज ये समझेगा, जिसको हम गंदगी समझते हैं, जिसको कोई हाथ तक नहीं उठाना चाहता और कोई अपने जीविका के निर्वाह के लिए समाज का कोई वर्ग उसको उठाता है, उसको बेचता है, उसकी रिसाइकलिंग करवाता है, यही भावना हमें अपने छात्रों में भरनी थी। इसलिए इस छोटे से कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूँ कि जहाँ किसी की नज़र नहीं जाती है वहाँ इनकी नज़र गई है। इसमें MLSM कॉलेज और डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में जो कचरा बीनते हैं उनको उनके लिए सम्मान समारोह था और उनका योगदान है पर्यावरण को बचाने में। चूँकि प्लास्टिक को वो चून करके उसको रिसाइकिल कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और नगर निगम तो उसको डंप कर देता है। इससे बेटर है कि ये लोग उसको रिसाइकिल करते हैं और पर्यावरण को बचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए फाउंडेशन उनको सम्मानित करती है। सफाई है जो मैं स्प्रे के माध्यम से हुई प्रदूषण में पर्यावरण को हमें बचाना है, क्योंकि अगर पर्यावरण एक जन्मदिन पर एक बच्ची ने पेड़ लगाया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में और एक दिन आएगा। इसीलिए आज देखिए आज की स्थिति, जल की कितनी बड़ी समस्या है। आज जल कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है हमारे समाज में, क्योंकि जल नहीं मिल रहा। 7 बजे 8 बजे दिन के बाद आज दरभंगा शहर में प्रत्येक जगह पानी देना चापाकल बंद हो गया है। क्यों? सिर्फ पर्यावरण की वजह से, क्योंकि पर्यावरण दूषित हो रहा है, जिसके कारण आज हमें पीने का पानी का संकट उपलब्ध हो गया। हम दूर करेंगे, भूख कण में नूर भरेंगे, गंदगी हम दूर करेंगे। जिला स्तरीय युवा संसद महोत्सव 2019 के आयोजन में चयनित अभ्यर्थी हुए पुरस्कृत। राष्ट्रीय सेवा योजना मारवाड़ी महाविद्यालय इकाई के तत्वावधान में जिला स्तरीय युवा संसद महोत्सव 2019 का आयोजन 25 जनवरी को किया गया था। इस प्रतियोगिता कार्यक्रम में दरभंगा के 35 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। निर्णायक मंडली के द्वारा बेहतर प्रदर्शन करने वाले 5 प्रतिभागियों का चयन हुआ, जिसमें प्रथम प्रणव राजा CM महाविद्यालय, द्वितीय सदफनाज डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, तृतीय प्रशांत कुमार झा CM साइंस कॉलेज, चतुर्थ विकास कुमार MRSM कॉलेज आनंदपुर एवं 5वां सूरज कुमार KS कॉलेज ने प्राप्त किया। पंचायत वार्ड सदस्य संघ ने बुलंद की आवाज। पंचायत वार्ड सदस्य संघ ने अपनी मांगों के संबंध में बुलंद की आवाज। मुखिया की मनमानी नहीं चलेगी, मुखिया की मनमानी नहीं चलेगी।
आज पंचायत वार्ड सदस्य संघ के द्वारा अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के संयुक्त रूप से वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा और जिला पदाधिकारी महोदय दरभंगा के समक्ष रखी गई है। हम लोगों का सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है 7 निश्चय को हड़पने के लिए आज मुखिया किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वार्ड सदस्य के साथ मारपीट किया जा रहा है, वार्ड सदस्य को धमकी दिया जा रहा है, जबरन चेक कटवाया जा रहा है। इस तरह का घटना दरभंगा जिला में हो रहा है, जो कि पूर्णतः ये दर्शा रहा है जो गांधी जी का सपना को पूरे तरह से ये मुखिया लोग तार तार करने का काम कर रहा है। चौक से बैंक के पास थे तो अचानक आकर हमारे ऊपर ग्राम पंचायत मुखिया रजी अहमद द्वारा जानलेवा हमला किया गया और कहा गया कि तुम सरकारी रुपया वापस करवाते हो सरकार को, आज तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का एक ही परिवार को दोबारा लाभ दिलाया गया था, जिसके लिए हमने आवेदन दिया था। जांच में स्पष्ट पाया गया, उसको गलत मिला है, पैसा रिकवरी किया गया। कॉमरेड विजयकांत ठाकुर श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने कॉमरेड विजयकांत ठाकुर श्रद्धांजलि संकल्प सभा और विजय जुलूस का किया आयोजन। आज हायाघाट अंचल का CPIM का अंचल कमेटी की ओर से कॉमरेड विजयकांत ठाकुर का श्रद्धांजलि संकल्प सभा का आयोजन किया गया और उसी के तहत आज श्रद्धांजलि और संकल्प सभा के तहत ही अभी एक जुलूस की शक्ल में वो ये परिक्रमा कर रहा है। और यहाँ जो CPIM का है कि किसी समस्या के निदान के लिए संघर्ष के माध्यम से किया जाता है और जब तक उसका निदान नहीं होता है तब तक वो संघर्ष करते हुए रहता है। इसी के तहत यहाँ ये बिना जांच पड़ताल के ही सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा एक दलित का मर्डर हुआ था, उसका पैसा का भुगतान नहीं किया गया था। CPIM जो यहाँ के अंचल सेक्रेटरी मोहम्मद कलाम है, उनके नेतृत्व में यहाँ कार्यक्रम हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, DIG से मिला गया। तो जिनको अरेस्ट किया गया था उनको गलती से सरकार अरेस्ट किया था, उसने तो वहाँ से वो बरी हो गए और उस दलित को भी पैसा मिला है, 4 लाख कुछ रुपया मिला है। तो एक विजय जुलूस के रूप में काफ़ी बड़ी सफलता मिली है आंदोलन से बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसी सफलता के लेकर के आज एक बृहद बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें ये CPIM के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी कॉमरेड अविनाश कुमार ठाकुर भाग लेंगे, पूर्व के सेक्रेटरी कॉमरेड हृदय नारायण यादव जो अभी जुलूस में हैं, ये लोग जुलूस से आएंगे और यहाँ पर एक सभा का आयोजन करेंगे। इसी के तहत हम लोग भी इसमें आए हुए हैं कि ये निश्चित रूप से ये समस्या का समाधान हुआ है और संगठन मजबूत के लिए हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि CPIM का एक संगठन यहाँ ज़बरदस्त संगठन का आयोजन हो। फ्रेंड्स ऑफ आनंद ने मनाई जयंती, पूर्व सांसद आनंद मोहन की। फ्रेंड्स ऑफ आनंद दरभंगा की ओर से पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर एक समारोह आयोजित हुआ जिसमें पहुंचे आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद, दरभंगा जिला कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम चौधरी, हम सेकुलर नेता RK दत्ता, फ्रेंड ऑफ आनंद के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह समेत कई लोग इसमें शामिल हुए। रंजीत जी आपकी बहुत ऐसे फ्रेंड्स ऑफ आनंद के जिला संयोजक संतोष कुमार सिंह जी की तरफ से ये जो समारोह रखा गया, ये एक पौधारोपण का एक पौधा रोपा गया है। इसको धीरे धीरे आप सभी आमजन मिलकर जितना पानी देंगे, जितना सींचेंगे, वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। कि आज जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि आनंद मोहन जी का जन्मदिन, और जन्मदिन के मौके पे
जो जनता की समस्याएं हैं और लोगों से रूबरू होने के लिए हम लोग आए हैं, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए आए हैं और उनके समस्याओं पर लड़ने के लिए हम लोग आए हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात है कि 3 तारीख को आप लोग को पता ही है कि राहुल गांधी जी आने वाले हैं, तो उससे पहले लोगों के बीच में हम लोग खास करके अपने लोगों के बीच में जाके उन्हें न्योता देने के लिए आए हैं कि वो जो आज यूथ के एक सिंबल है राहुल जी पूरे देश भर में, उनके हाथ से हाथ मिलाएं के सम्मान के रिहाई के लिए। और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ मक्कार पार्टियों को, जिसने मक्कारी से निर्दोष आनंद मोहन जी को जेल में रखा है और उनकी सजा खत्म भी हो गई है, फिर भी उनको रिहा नहीं किया जा रहा है। जी नहीं आ पाई हैं, उसके वजह से मतलब मैं आप सभी से, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। और उनका संदेश है कि ये प्रोग्राम नहीं, अभी बहुत प्रोग्राम होने वाले हैं, चुनाव का भी समय आ रहा है, वो लगातार आपके बीच में बनी रहेंगी। आज के लिए वो आपके तरफ से माफ़ी मांगेंगी और हमारी तरफ से भी जो लेट हुआ है उसके लिए हम माफ़ी मांगना चाहेंगे। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। भूमि विवादों पर रखें खास नजर, निपटाने के लिए करें सकारात्मक पहल। डीएम और एसएसपी ने थाना प्रभारियों के साथ की बैठक। एक सप्ताह में दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिलों में 1358 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। डीआईजी छत्रनील सिंह ने मीडिया को दी जानकारी। दरभंगा में एम्स की स्थापना और पृथक मिथिला राज्य के गठन सहित कई मांगों के समर्थन में 31 जनवरी को दिल्ली में होगा प्रदर्शन। अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के बैनर तले बुलंद होगी आवाज। संस्कृत विश्वविद्यालय में 5 फरवरी से शुरू होगी आयुर्वेद की परीक्षा। रामेश्वर लता संस्कृत कॉलेज बना केंद्र। दरभंगा में फिर गरजे सांसद पप्पू यादव, कहा दम है तो अकेले अपने अपने दम पर लड़े राजनीतिक दल चुनाव, हैसियत का चल जाएगा पता। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के 4 दिवसीय स्थापना दिवस समारोह का हुआ भव्य समापन। और वसंत पंचमी का त्योहार करीब, कोलकाता से आए कलाकार दरभंगा में बंगाली स्टाइल में बना रहे मां सरस्वती की प्रतिमा। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज़ टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क न्यूज़ टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज़ टुडे दरभंगा। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।